बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 7.3 आपकी जो एक्सरसाइज है सेकेंड मैथमेटिक्स उसका क्वेश्चन नंबर 8 परफॉर्म कर रहे हैं। वेक्टर्स को हम डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो आप समझ लें जैसे थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम लाइक क्वेश्चंस हैं। हमें कोई वैल्यूज नहीं दी हुई होंगी स्पेसिफिक जिनको लेके आपने चीजों को प्रूव करना है, आपने जनरल रिजल्ट्स को प्रूव करना है। अब देखिए उसकी एक एग्जाम्पल हम फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। आपकी एक ट्रायंगल है, अगर आप उस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऐसी साइड्स को कहते हैं, ऐसी लाइंस को कहते हैं जो आपकी ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर भी हो, ट्रायंगल की सारी साइड्स पे परपेंडिकुलर भी हो और वो उस साइड को दो बराबर हिस्सों में भी तकसीम कर दें, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब देखिए स्टार्ट इसका कैसे करना है। पहले तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स चाहिए, फिर प्रूव हमने ये करना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। कंकरेंट मींस वो तीनों एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं। उसके लिए यूजुअली प्रैक्टिस ये चलती होती है कि हम 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लेते हैं। ऑब्वियसली 2 लाइंस तो एक ही आपके पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम कोई नेम दे देंगे, यहाँ पे हम O लेंगे। फिर तीसरी लाइन को हम चेक करेंगे कि क्या वो भी उसी O में से पास करती है। अगर थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसी लाइन में से पास करेगा तो हम कहेंगे कि वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल चाहिए। हम कहते हैं कि जो आपकी ABC एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमें इसके पोजीशन वेक्टर्स चाहिए। इसके वर्टिसेस हैं ABC, तो हम ABC के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि इसके जो वर्टिसेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स भी ABC हैं। A का आपका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, B का पोजीशन वेक्टर B है और C का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये C है। A B C be the position vectors of vertices A B C। पोजीशन वेक्टर्स को हमने स्मॉल ABC से डिनोट कर दिया। ओके, उसके बाद हमें इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स चाहिए। बाइसेक्टर लेने के लिए हमें उस हर साइड का मिड पॉइंट चाहिए जो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। हम तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। हम कहते हैं आपकी जो AB साइड है उसका मिड पॉइंट D है, BC साइड का मिड पॉइंट E है और ये AC साइड का मिड पॉइंट हमारे पास F है। ये तीनों इसके मिड पॉइंट्स होते हैं। Let D, E, F are midpoints of sides AB, BC and CA respectively। अब हमें इन मिड पॉइंट्स की वैल्यूज भी मालूम करनी है। हमने कहा जी A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B एंड C का पोजीशन वेक्टर C है। अब अगर D की वैल्यू हमने मालूम करनी हो, B जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो मिड पॉइंट फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, दोनों के वेक्टर्स को ऐड कर लें A प्लस B और मिड पॉइंट है तो 2 से डिवाइड कर दें। इसी तरह आप E के वर्टिसेस मालूम कर सकते हैं। ये आपके B और C से मिलकर बना हुआ है तो दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें B प्लस C और 2 से डिवाइड कर दें। इसी तरह F के भी मालूम कर सकते हैं, ये C और A से मिलकर बना हुआ है। तो ये आप मिड पॉइंट्स हैं वो मिड पॉइंट फार्मूले से इजीली मालूम कर सकते हैं वेक्टर्स में, यही हमने किए हुए। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ D जो कि OD है वो हमारे पास A प्लस B ओवर 2। इसी तरह सेकंड और थर्ड ये हमने मालूम कर लिया। उसके बाद फिर हम साइड्स के भी वेक्टर्स मालूम कर लेते हैं। अगर A की साइड मालूम कर ली तो इसका मतलब है B में से आप A को माइनस करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B का पोजीशन वेक्टर B है और A का पोजीशन वेक्टर A है, ये हमने लिखे हुए। तो AB होगी B माइनस A, इस तरह BC होगी C माइनस B एंड AC होगी C माइनस A। तो ये तीनों साइड्स के भी हमने वेक्टर्स ले लिए और आपकी जो मिड पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स भी ले लिए। अब हम इसके हम इसके 2 बाइसेक्टर्स पहले ड्रा करते हैं। हम कहते हैं जी पहला बाइसेक्टर है OD, इसको चलिए लास्ट में हम ड्रा कर लेते हैं। OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। आपका ये जो OD वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी। ये OD हम कहते हैं कि जी आपकी AB के ऊपर परपेंडिकुलर। सो इफ OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB देन डॉट प्रोडक्ट बिटवीन OD एंड AD विल बी 0। लास्ट में हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वही हम यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB देन OD डॉट AB इज इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यूज हैं, OD की वैल्यू भी पुट करते हैं और AB की। 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे चूंकि 0 है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई बाई 0 होगा, 2 से 4 जाके वो भी 0 हो जाएगा। ये रह जाएंगे A प्लस B, चूंकि ये B माइनस A है तो इसको भी मैं B प्लस A लिख रहा हूं।
सो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ये वो जैसे सिंपल फॉर्मूला होता है बी माइनस ए और बी प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। क्योंकि वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर, उसको हम वैसे ही लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका मतलब यही होता है कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह आप दूसरी ले लें, हम कहते हैं कि आपका E के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये OE, दिस लाइन OE इज परपेंडिकुलर ऑन BC, इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, OE डॉट BC इज इक्वल टू 0। इनकी वैल्यूज लिखे, वैसे 2 से मल्टीप्लाई करें, ये भी C प्लस बी और C माइनस बी है, तो ये C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड हमने परपेंडिकुलर ड्रा नहीं करना, वो यहां से हमने कंक्लूड करना है कि थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी OE से पास आउट होता है। वो कैसे? ये जो दोनों इक्वेशंस बनी है दोनों को ऐड कर लेंगे हम लास्ट पे, दोनों को ऐड कर लें। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में C स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर हमने ऐड कर दी। ये बी स्क्वायर प्लस और माइनस के तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये C स्क्वायर पहले प्लस का था लिख दिया और ये माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम फॉर्मूले को हम दोबारा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज C प्लस ए एंड C माइनस ए। क्योंकि वेक्टर्स हैं तो मैंने यहाँ वेक्टर साइन ऊपर डाल दिए। स्क्वायर्स के ऊपर वेक्टर साइन नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी वेक्टर का स्क्वायर होता है इसका मतलब है वो अपने आप से डॉट प्रोडक्ट कर रहा है और वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, फिर वो वेक्टर नहीं रहती। जब वो सिंगल हो गया तो हमने वेक्टर्स डाल दिए। अब चूंकि हमें जो फॉर्म में पीछे बनता हुआ नजर आ रहा था वो जो प्लस वाली टर्म थी उसके नीचे 2 होता था, हम यहाँ पे भी बोथ साइड्स पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट पे भी 2 से डिवाइड कर दिया और राइट पे भी 2 से डिवाइड। ये तो 0/2 0 ही हो जाएगा, लेकिन ये C प्लस A/2 हमारे पास OF था, इसकी जगह पे OF आ गया, और ये C माइनस A हमारे पास AC था, इसकी जगह पे AC आ गया। अब OF डॉट AC 0 है, इसका मतलब है OF इज परपेंडिकुलर टू AC, मींस OF इज परपेंडिकुलर टू AC। इसका मतलब ये हुआ कि जो F पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर F वाला जो है वो भी O से पास हो रहा है, इसलिए OF इज परपेंडिकुलर ऑन AC हो गया। मींस जो थर्ड आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, O में से ही पास हो रहा है। सो दस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, यही बात हमने प्रूव करनी थी। सो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आप जो है वो लें, उनके रिलेशंस बना लें, उन दोनों को ऐड करें, उससे तीसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप जो है वो कंक्लूड कर देंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, वो OF बन रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब वो O ही से पास आउट कर रहा है। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि आपके तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट O से पास होते हैं, वो कंकरेंट है। थैंक यू।